We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We हाँ, मैं सुधीर पांडे आरके इंटरमीडिएट कॉलेज से बोल रहा हूँ। हाँ बच्चों ध्यान दें, अब पहला टॉपिक सूरदास का है। इनके बारे में आप लोग पढ़ें। जैसा कि लॉकडाउन हो गया है, इसी के चलते हम लोग वीडियो कॉलिंग पढ़ाई कर रहे हैं। कि सूरदास सगुण मार्गी कृष्ण भक्त शाखा के प्रमुख कवि हैं। कि सूरदास जी के बारे में आप लोग सुना होगा कि सगुण मार्गी कृष्ण भक्ति कि कृष्ण की रचनाएं इन्होंने बड़ी अच्छी तरह की लिखा है। और कहा जाता है कि इनका जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रूनकता नामक गांव में सन 1478 वैशाख शुक्ल पंचमी मंगलवार संवत 1535 विक्रमी में हुआ था। कैसा बताया जा रहा है कि वैशाख शुक्ल पंचमी कि मतलब वैशाख शुक्ल के पंचमी तिथि को दिन मंगलवार, जो कि हनुमान जी का दिन माना जाता है, संवत 1535 कि मतलब ईस्वी से हम 57 साल पीछे, उसको हम ईस्वी कहते हैं। इसी विक्रमी में सूरदास जी का जन्म हुआ था। और कुछ विद्वानों का मतभेद है कि इनका जन्म दिल्ली के निकट सिंही गांव में हुआ मानते हैं। तो बहुत से विद्वान ऐसा मानते हैं कि इनका जन्म दिल्ली के निकट सिंही नामक ग्राम में हुआ था। इसके अतिरिक्त इनके माता पिता, कुटुंबीजनों ने एवं बंधु बांधवों को कुछ भी पता नहीं चलता। कुटुंब मतलब होता है परिवार। इनके माता पिता और परिवार, जो बंधु बांधव, जो इन लोगों को कुछ भी इसके बारे में पता नहीं था। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे। मतलब जैसे इनके माता पिता इनको जन्म दिए, ये अलग हो गए। ये गौ घाट पर रहते और विनय के पद गाया करते थे। ये गौ घाट पर ही निवास करते थे और विनय के पद, अच्छे अच्छे पदों को अपने बोली के माध्यम से गाया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य जी गौ घाट पर रुके और एक बार वल्लभाचार्य जी गौ घाट पर रुके तो सूरदास ने उन्हें स्वरचित अपने द्वारा गाया हुआ एक पद गाकर सुनाया और वल्लभाचार्य जी ने इनको कृष्ण की लीला का गान करने का सुझाव दिया। और उसके बाद वल्लभाचार्य जी ने कहा कि आप कृष्ण की लीला करिए, उन्हीं का गान करिए। तो वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और तभी से वल्लभाचार्य जी को सूरदास ने अपना गुरु बना लिया और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। और वहीं इन्होंने कृष्ण की लीला का बहुत अच्छी तरह से इस काव्य संकलन में इसको प्रदर्शित किया है। और वल्लभाचार्य जी ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख दिया। और वल्लभाचार्य जी ने कहा कि हे सूरदास, मैं आपको अपना शिष्य मानता हूँ और आप श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करें। और वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप के नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया। और वल्लभाचार्य जी ने कहा, उसके पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप के जो 8 कवि हैं उनमें इनका संगठन किया। और सूरदास अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और उस 8 कवियों में सूरदास को सर्वश्रेष्ठ कवि के नाम से लोग जानने लगे। इनका गोलकवास सन 1583 ईस्वी में गोसाई विट्ठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी में पारसौली नामक ग्राम में हुआ था। कि इनका गोलकवास सन 1583 ईस्वी में, इनका गोलकवास सन 1500, गोलोकवास मतलब इनकी मृत्यु विट्ठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी में पारसौली नामक ग्राम में हुआ। और खंजन नयन रूप रसमाते पद का गान करते इन्होंने अपने भौतिक शरीर को छोड़ा। मतलब खंजन नयन रूप रसमाते किस अपने आँखों को जो जन्म से ही अंधे थे, इन को खंजन नयन रूप रसमाते, इन्हीं शब्दों का गान, पद का गान करते हुए इन्होंने अपने शरीर को छोड़ा और यहीं इनकी मृत्यु हो गई।
और सूरदास के पदों का संकलन सूर सागर है। इनके पदों का संकलन सूर सागर और सूर सरावली तथा साहित्य लहरी इनकी अन्य रचनाएं हैं। यह प्रसिद्ध है कि सूर सागर में 1.25 लाख पद थे, परंतु अब भी तक केवल 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं। दिखाओ, इसे सामने कर गए थे। और सूर सरावली, जिसे एक प्रकार से सूर सागर की भूमिका मात्र ही कहना चाहिए, कि जो सूर सरावली एक प्रकार की उनकी एक रचना है और इसके अंतर्गत सरसी तथा सार छंदों में सूरदास ने 1106 छंदों की रचना की है। और सूर सरावली में सूर सागर के 12 स्कंदों का सार दिया गया है कि 12 स्कंदों का, और यह ग्रंथ सूर सागर का सूची मात्र न होकर सारांश होने के कारण एक स्वतंत्र रचना है। और सूरदास का तीसरा प्रामाणिक ग्रंथ साहित्य लहरी है। इसमें उनके 118 दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। जो साहित्य लहरी इनकी पुस्तक है उनमें 118 दृष्टिकूट पदों का संग्रह, जिसमें अलंकारों तथा नायिका भेद को प्रस्तुत करने वाले पद भी मिल जाते हैं, नायिका भेद को। और सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही विशद तथा मनोरम वर्णन किया है कि सूरदास ने कृष्ण की जो बाल लीला है, बचपन के समय का बहुत ही पदों के माध्यम से बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। बाल जीवन का कोई पक्ष ऐसा नहीं जिस पर इनकी दृष्टि न पड़ी हो। कि कहने का मतलब कि कृष्ण जब बचपन में पैदा होते हैं, उन्हीं सब चीज़ों का वर्णन इस सूरदास ने पद के माध्यम से किया है। इसलिए इनका बाल वर्णन विश्व साहित्य की अमर निधि बन गया है। और गोपियों के प्रेम और विरह का वर्णन भी बहुत आकर्षक है। और इन्होंने क्या किया, गोपियों के प्रेम की, गोपियाँ जो कृष्ण से प्रेम करती हैं उनका बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने अपने पद जो शीर्षक है उसमें बहुत ही अच्छी तरह दर्शाया है। संजोग और वियोग दोनों का मर्मस्पर्शी चित्रण सूरदास ने किया है कि संजोग मतलब मिलन, प्रेम मिलन, और वियोग मतलब गम, इन दोनों का बहुत ही अच्छे भाव से सूरदास ने इस पद के माध्यम से इसका वर्णन किया है। सूर सागर का एक प्रसंग भ्रमर गीत कहलाता है। इस प्रसंग में गोपियों के प्रेम आवेश ने ज्ञानी उद्धव को भी प्रेमी एवं भक्त बना दिया कि गोपियाँ इतना कृष्ण से प्रेम करती हैं कि वह कृष्ण के अलावा और किसी को भी ध्यान देने वाली नहीं है। सूर के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है इनकी तन्मयता। ये जिस प्रसंग का वर्णन करते हैं उसमें पाठक को आत्मविभोर कर देते हैं कि इनकी कविता ऐसी है कि जब पढ़ने पर जो भी व्यक्ति पढ़ता है, जो भी छात्र पढ़ता है, वह आत्मविभोर मतलब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। इनके विरह वर्णन कि मतलब इसमें गोपियाँ जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो इनके विरह का वर्णन बहुत ही अच्छी तरह इस पद के माध्यम से किया गया है। और इनमें गोपियों के साथ साथ ब्रज की प्रकृति भी विषादमग्न दिखाई देती है। और गोपियों के साथ साथ ब्रज की कि जब गोकुल से कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो वहाँ की जितनी भी नर नारियाँ हैं वह कृष्ण के बिना अधूरी दिखाई देती हैं। सूरदास ने प्रेम और विरह के द्वारा सगुण मार्ग से कृष्ण को साध्य माना है। और सूरदास ने प्रेम और विरह के द्वारा कि यहाँ देखिए प्रेम की भी लीला प्रदर्शित की गई है और विरह मतलब गम की भी कृष्ण को उन्होंने साध्य माना है। उनके कृष्ण सखा रूप में भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं कि उनके कृष्ण सखा रूप में जो उद्धव को अपने सखा मतलब मित्र शुरू से ही समझते हैं। संख्य भक्ति के साथ सूरदास ने भक्ति को सुगम और सर्वजन सुलभ बनाने के लिए वात्सल्य और दाम्पत्य भाव द्वारा भी भगवान की आराधना उपासना की है। और सूरदास ने भक्ति को सुगम मतलब और आसान, सर्वजन सुलभ बनाने के लिए सब लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। वात्सल्य मतलब प्रेम, दाम्पत्य, पति पत्नी, इस तरह भी, और भगवान की आराधना उपासना की है
इसके अतिरिक्त उनमें विनय और माधुर्य के भावों का भी मिश्रण है। उसमें विनय मतलब विनयशीलता और माधुर्य सबको खुश करने वाले कृष्ण उसमें प्रदर्शित हैं। सूरदास ने ब्रज के लीला पुरुषोत्तम कृष्ण की लीलाओं का ही विशद वर्णन किया है कि ब्रज के लीला पुरुषोत्तम कृष्ण के लीलाओं का बड़े ही रोचक मात्रा से बहुत ही अच्छी तरह से इस पद नामक शीर्षक में अवतरित किया है। और महाभारत के राजनीतिक योगीराज कृष्ण के वर्णन में इनकी मनोवृत्ति अधिक नहीं रम सकी। और सूरदास का संपूर्ण काव्य संगीत की राग रागिनियों में बधा हुआ पद शैली का गीत काव्य है। सूरदास जी का संपूर्ण काव्य संगीत की राग रागिनियों में, कि वह संगीत जब बजता है तो उसी प्रेम में बदकर यह शैली गीत काव्य है। इसमें भाव साम्य पर आधारित उपमाओं, उत्प्रेक्षाओं और रूपकों की छटा देखने को मिलती है। जब ये पाठ हम पढ़ते हैं तो बहुत ही आनंदित महसूस होता है। इनकी कविता ब्रज भाषा में है और ये ब्रज भाषा में लिखे हैं, जो पढ़ने में काफ़ी आनंददायक है। माधुर्य की प्रधानता के कारण भाषा बड़ी प्रभावोत्पादक हो गई है। कि माधुर्य मतलब इसमें प्रेम ऐसी है कि जिससे पढ़ने से दिल खुशी हो जाता है। व्यंग्य, वक्रता, वाग्यदत्ता सूर्य की भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। कि व्यंग्य मतलब किसी को उन्होंने कुछ ऐसा शब्द नहीं बोला जिससे किसी को बुरा लग सके। पद शैली में कृष्ण की लीलाओं के गान की यह परंपरा हिंदी काव्य में आधुनिक काल तक चलती रही है। कि पद शैली में कृष्ण लीलाओं के गान की यह परंपरा हिंदी काव्य में आधुनिक काल से बहुत दिनों से कृष्ण की लीलाएं इस काव्य संकलन के माध्यम से प्रदर्शित हो रही हैं। सूरदास जी हिंदी साहित्यकांश के देवीमान सूर्य हैं। कि इस हिंदी साहित्य में इनको बड़ी श्रद्धा से हम लोग याद करते हैं, जिनके समक्ष अन्य कवि साधारण नक्षत्र बनकर रह जाते हैं और सूरदास के सामने किसी और कवि की इनके आगे कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है। और इसमें कहा गया है कविता के दोहे के माध्यम से, सूर्य सूर्य तुलसी शशि उड़गन केशवदास, अब के कवि खगोद सम जहाँ तह करत प्रकाश। कि सूर्य सूर्य तुलसी शशि, कि सूरदास हुए, तुलसीदास हुए, उड़गन केशवदास और केशवदास जी हैं अब के कवि खगोत्सम। कि चाहे सूर्य, तुलसी, केशवदास इन कवियों के अलावा इस जमाने के जो भी कवि हों उनकी कोई तुलना नहीं है। और यह जहाँ भी रहते हैं अब के कवि खगोत्सम, अब कि जो इस समय के कवि हैं उनकी कोई तुलना इन तीनों कवियों के आगे नहीं है। जहाँ तहाँ करत प्रकाश, और ये जहाँ भी रहते हैं तो हर जगह अपने प्रकाश की किरण फैलाते रहते हैं। तो इसलिए आज इतना ही। आज हमने सूरदास के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा है। अब इसको ठीक हम अगले दिन इसको अब आपको पद के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।